हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक है हमारा डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में डेटा टाइप्स कैसे काम करती हैं। तो देखो, पाइथन में डेटा टाइप जो होती हैं 5 तरीके की होती हैं। एक होती है नन टाइप, एक होती है न्यूमरिक टाइप, एक होती है सीक्वेंस, एक होती है सेट्स और एक होती है मैपिंग। ठीक है। अब देखो, नन टाइप क्या होता है। नन टाइप जैसे जब हम कोई वैल्यू नहीं देते, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू ही नहीं देते, तो उसको कहते हैं नन टाइप। ठीक है। इसका यूज हम जनरली फंक्शन में रिटर्न वगैरह, जहाँ हमें पहले से डाटा टाइप नहीं पता है, बाद में मेंशन करनी है, वहाँ हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है। केवल वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, लेकिन डाटा टाइप नहीं डाल रहे उसमें। ठीक है। तो जावा में या C++ में इसको नल वैल्यू भी कह देते हैं। तो नन होता है ये। ठीक है। और नन का यूज, नन जो है, अगर नन को आप एज अ बूल में कंसीडर करके यूज करते हैं तो नन जो है फॉल्स रिप्रेजेंट भी कर देता है। ठीक है। अब दूसरी आती है आपकी न्यूमरिक टाइप। न्यूमरिक टाइप क्या होती है, देखो, न्यूमरिक टाइप में नंबर सिस्टम, जो मतलब नंबर आप नंबरों की टाइप से होंगी, वो कहलाएंगी सारी न्यूमरिक टाइप। तो न्यूमरिक टाइप में सबसे पहले टाइप आती है आपकी इंटीजर। ठीक है। तो इंटीजर का देखते हैं हम, इंटीजर कैसे काम करता है। देखो, यहाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ डाटा टाइप आपको मेंशन नहीं करनी होती, ऑटोमेटिकली जैसे आप डाटा रखोगे ऑटोमेटिकली डाटा टाइप कंसीडर हो जाएगी। ठीक है। तो अब कैसे करता है ये आपका जो पाइथन है, वो देखते हैं। आईडी ओपन हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। तो इंटीजर के लिए आपका, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a = 25। ठीक है। और मुझे पता करना है कि a की टाइप क्या है। मैंने लिखा टाइप। अच्छा, यहाँ प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट करानी है हमको। प्रिंट, यहाँ ये लिखा, यहाँ लिखा मैंने टाइप। किसकी टाइप प्रिंट करानी है? a की। ठीक है। और एंटर। ठीक है। तो क्लास इंट। तो एक तरह देखो, यहाँ पर एक चीज मेंशन, देखो यहाँ पर मेंशन क्या हुआ, क्लास इंट। या डाटा टाइप इंट नहीं लिखा है। तो एक चीज और यहाँ पता चलती है कि यहाँ जो है डाटा टाइप से एक डाटा वेरिएबल नहीं बनता है, यहाँ क्लास होती हैं सारी डाटा टाइप्स। और उनसे, और क्लास का क्या बनता है, जैसे हमने C++ में पढ़ा था, तो क्लास से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। एज अ ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो जो मैं कह रही हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट, तो वो प्रोग्रामिंग वाले उसमें जाकर, और जो जिसमें मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट समझाया है, उस वीडियो को चेकआउट करें। ठीक है। तो वहां पर उनको समझ में आएगा क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। नहीं तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगी। ठीक है। तो ये आपकी ये हो गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने चेक करना है फ्लोट के लिए। फ्लोट कैसे यूज कर सकते हैं? फ्लोट के लिए मैंने लिखा r = 22.55 और मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैंने यहाँ लिखा टाइप। क्या मैं डायरेक्ट टाइप लिखूं तो भी दिखा देगा, तो भी बता देगा। डायरेक्ट लिख कर देख लेते हैं एक बार, 22.55 और मैंने ये बंद कर दिया, एंटर, तब भी दिखा रहा है। तो प्रिंट करने से अगर, हाँ, लेकिन अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे तो टाइप से नहीं दिखाएगा, तो आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूसरी न्यूमरिक डाटा टाइप, जिसको कहते हैं आप फ्लोट टाइप। ठीक है। अब फ्लोट टाइप में भी 2 तरह की टाइप होती है। एक तो आपने देखा होगा फ्लोट में एक तो नंबर इस तरीके से लिखा जाता है नॉर्मली, और एक नंबर कैसे होता है, मैं लिखूं b = मैंने लिखा 22.55 e और 3। इसका मतलब समझते हो ना, e की पावर 3 यानी कि इंटू 10 की पावर 3। ठीक है। और मैंने एंटर प्रेस किया। उसके बाद मैंने लिखा टाइप और यहाँ फिर ब्रैकेट लगाया और इसमें मैंने b को मेंशन कर दिया, तो वो भी फ्लोट में ही जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग डाटा टाइप यहाँ यूज कर सकते हैं। आप प्रिंट करा सकते हो। मैं ये लिखूंगी, a का 25 प्रिंट हुआ, a 25 लिया था हमने ऊपर, r जो है 22.55 है। ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्ट क्या लिया है मैंने,
तीसरा ऑब्जेक्ट लिया है मैंने बी, तो मैंने यहाँ लिखा बी और एंटर। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिकली उसने मल्टीप्लाई कर दिया ई की वैल्यू को, ई की पावर 3 लिखा था ना, तो ई की पावर 3 ऑटोमेटिकली उसने मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखा दी। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमरिक में देखो, सी में तो आपको क्या होता था, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनानी पड़ती थी, कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े होंगे ना, तो यहाँ न्यूमरिक में कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी दे दी गई है। अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कैसे मेंशन करनी है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आपको सिंपली जैसे आप मेंशन करते हैं, बस यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, यह जो मैथमेटिक्स में तो आई से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, i इज इक्वल टू √-1 होता है, यहाँ पर उसको j से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने लिखा c इज इक्वल टू 2 प्लस अरे क्या हो रहा है, प्लस, और मैंने लिखा 5j। ठीक है, और एंटर, और यहाँ फिर मैं इसकी चेक करूँ टाइप, और मैं इसमें लिखूँ c, एंटर। ठीक है, तो क्लास हो गई कॉम्प्लेक्स, ऑटोमेटिक वो कॉम्प्लेक्स में चला गया। ठीक, अब मैं चाहती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन का प्रोग्राम, वहाँ क्या करते थे हम, रियल वैल्यू को रियल से जोड़ते थे, इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी से जोड़ते थे। अब यहाँ पर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा जैसे मैंने सी दिया, यहाँ मैं डी दे दूँ, डी की वैल्यू मैंने दे दी 24 + 6j, एंटर। ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूँ CDE ले लेते हैं, E इज इक्वल टू C + D, एंटर। हो गया E की वैल्यू अब मैं प्रिंट करा देती हूँ, कितनी है, 26 + 11j। देखो 24 2 से ऐड हो गया और 6 5 से ऐड हो गया। प्रॉपर प्रोग्राम भी बना जा सकते हो आप फाइल में जाकर, पर केवल कैलकुलेशन ही करनी थी तो हमने डायरेक्ट ही कर ली। मैंने बताया था ना, ये वो है आपका कैलकुलेटर, तो आप इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए एक तरह की टाइप को दूसरे तरह की टाइप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे वहां पर क्या होता था, सी में होता था टाइप कास्टिंग। अब मुझे किसी एक तरह का डाटा है, उसको दूसरे तरह की टाइप में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ आर क्या है, एक फ्लोट टाइप का है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर टाइप में करना है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इंट लिखा। जैसे टाइप कास्टिंग सेम उसमें होती थी, वैसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैंने सी लिखा और सी में किसको दे दिया, आर को पास कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, 22, तो ये आपकी कन्वर्ट हो गया। अब हम अगर टाइप लिख कर आर लिखें, तो आर की डाटा टाइप चेंज नहीं हुई है, इंटीजर करके उसने दिखाया। इसको मुझे किसी और में सेव कर, मैंने अगर मैं ये लिख दूं r इज इक्वल टू, अगर मैं, चलो ऐसे लिख कर देखते हैं, r इज इक्वल टू इंट r, क्या अब r वेरिएबल चेंज होगा? अब चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं किसकी पता, r की, सॉरी r की क्या है, देखो हो गया ना चेंज, तो टाइप चेंज हो गया, टाइप कास्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे फिर से फ्लोट में चेंज करना है आर को। मैंने लिखा r इज इक्वल टू, मैंने लिखा फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और फिर ब्रैकेट लगाया और फिर से r लिख दिया। ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस किया, और अब मैंने क्या, r को प्रिंट कराया, तो r कितना हो गया, 22.0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। क्या हम, जैसे हम यहाँ इंटीजर और फ्लोट में तो कन्वर्ट कर दिए, क्या मैं इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते, क्या इंटीजर नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हो? जो मैथ के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे। इंटीजर नंबर को, अगर ये 25 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, 25 + 0j। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, a जो है मेरा एक इंटीजर नंबर है, मैंने यहाँ लिखा कि कॉम्प्लेक्स कर दो, मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स कर दो किसको, a को कॉम्प्लेक्स नंबर बना दो।
और मैंने एंटर प्रेस किया तो 25 प्लस 0 दे। अब मैं 0 की भी वैल्यू देना चाहती हूँ तो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में 2 नंबर होते हैं, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो मैं यहाँ 2 दे सकती हूँ। एक कोमा कोई भी उठा लेते हैं, हम आर ही उठा लेते हैं, फ्लोट नंबर भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर, ठीक है, 25 प्लस 22 जे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्या हम जो हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा है, ऑक्टल सिस्टम पढ़ा है, या ये पढ़े हैं जैसे इसमें सीधा सीधा टाइप कास्ट हो रहा है, तो क्या हम उनको भी टाइप कास्ट कर सकते हैं, उनको यहाँ यूज कर सकते हैं? चलो देखते हैं उनको यूज कर सकते हैं क्या। मैंने यहाँ लिखा, अच्छा उनको मेंशन कैसे कैसे करते हैं? मेंशन करने के लिए अगर मुझे एक ऑक्टल नंबर मेंशन करना है तो मैं लिखूंगी, चलो एक लेते हैं n1 इज इक्वल टू, ऑक्टल नंबर मेंशन करने के लिए 0 O, इसका मतलब है मैं ऑक्टल नंबर मेंशन कर रही हूँ। ऑक्टल नंबर मैंने यहाँ लिखा 17। ठीक है, या इसका एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम ही बना लेते हैं। यहाँ एक एक को अलग अलग करने से बेटर है एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, आप सोच, चलो पहले एक काम करते हैं, अलग अलग करके दिखाती हूँ, फिर प्रोग्राम बना देंगे, तो आप को ये नहीं लगेगा कि क्या हो गया। ठीक है, n2 इज इक्वल टू मैंने लिखा 0B। ठीक है, और B जो है देखते हैं हम, स्मॉल में चलेगा या कैपिटल में, 11 1 1 1 0 0 1 0, ये नंबर ले लिया हमने। ये कौन सा नंबर, बी से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक तरह से समझ में आया थोड़ा सा, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाइनरी नंबर। तो ओ से ऑक्टल नंबर है, बी से बाइनरी नंबर है, तो हेक्साडेसिमल किससे होगा? हेक्साडेसिमल किससे होगा? एक्स से। ठीक है, 0x, और इसके आगे हमने लिखा 1C2, ये एक हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लिया और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब आप इनकी टाइप चेक करना चाहो, आप टाइप चेक कर सकते हो। टाइप मैंने यहाँ लिखा n1, की टाइप क्या दिखा रहा है? इंटीजर। मैंने लिखा टाइप n2, इसकी भी इंटीजर है, टाइप n3। ठीक है, हमने डिफरेंट नंबर सिस्टम यूज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो ये सारे इंटीजर ही। अब इनको हम प्रिंट करा कर देखते हैं, क्योंकि आपने पॉइंटों का डेसिमल नंबर यूज नहीं किया देखो कहीं भी। ठीक है, सब इंटीजर, अब मैं चाहती हूँ ये सब इंटीजर में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो जाए। मैंने यहाँ लिखा इंट, मैं एक्चुअल इंटीजर वैल्यू, डेसिमल वैल्यू चाहती हूँ, इंट n1, मैंने ऐसे लिख लिया, एंटर। तो देखो O0 17 का क्या प्रिंट हो गया? 15। मैंने लिखा इंट, कन्वर्ट कर दिया इसको, एंड कन्वर्ट नहीं कर रहे हम, केवल वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। कन्वर्ट करते तो हम उसमें डाल लेते। तो इसका बाइनरी नंबर का वो है 114। आप इनको चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर में डाल के या खुद कन्वर्ट करके। n3, ठीक है, यहाँ मैंने n3 लिखा, तो इसकी वैल्यू है हेक्साडेसिमल की 450। ठीक है, तो अब इसका चलो एक प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं, प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं, आपको ये ना लगे कि इसी में हो रहा है, प्रोग्राम में नहीं होगा ये काम। तो न्यू फाइल, यहाँ हमने लिखा a इज इक्वल टू 0 O, सेम बोल लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। b इज इक्वल टू क्या था? 0B, बाइनरी नंबर था हमारा 111 और 0010, ये नंबर था हमारा। ठीक है, एंटर। उसके बाद C में हमने डाल दिया, C इज इक्वल टू कौन सा नंबर डाला? 0x, हेक्साडेसिमल नंबर 1, 2 और C। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करा देते हैं, इन सबको n में कन्वर्ट चेंज कर लेते हैं। n इज इक्वल टू n लिख लो या r लिख लो। ठीक है, r इज इक्वल टू आप लिखो इंट a। ठीक है,
और यहाँ पर लिखो आप प्रिंट, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ हमने लिखना है डबल कोट सिंगल कोट, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आपने यहाँ लिखा ऑक्टल, ऑक्टल फिर से ये लगाया, कोमा लगाया, यहाँ लिखा आपने ए, फिर कोमा लगाया, फिर ये लगाया इज इक्वल टू और स्पेस दे दिया, ये लगाया, कोमा लगाया, एन नहीं आर लिया था ना, आर, ठीक है। और ये ठीक है। अब इसको चला के एक बार रन करके देख लेते हैं कि ठीक ठाक हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। पहले इसको सेव करते हैं। इसका नाम रखा हमने, क्या नाम रखे, कन्वर्ट, कन्वर्ट 3 पर कुछ नंबरिंग में रख लेते हैं। इसका नाम रखते हैं P3_2, ये रख लेते हैं, ठीक है। और जो कंफ्यूज ना हो, PY3_2, ठीक है। तो अब इसको कर देते हैं सेव। कहाँ करना था, सेव आपके पीसी में, सी के अंदर, यूजर्स में, पद्मा शर्मा में, कहाँ क्या बनाया था हमने, ये पाइथन प्रोग्राम्स, इसमें हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। उसमें रन में जाकर रन करो, रन मॉड्यूल कर दिया। क्या हुआ, ऑक्टल 15 = 15 आ गया है। तो दोनों में 15 हो रहा है। ऑक्टल वैल्यू ही प्रिंट हो रही है, वो क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, ठीक है। अब देखते हैं, हम अपने प्रोग्राम पर जाते हैं वापस। प्रोग्राम हमारा ये रहा, ठीक है। एक ही वैल्यू, जबकि ये प्रिंट होनी चाहिए थी 0। तो इससे हमें एक चीज और पता चली। अगर मैं वापस आती हूँ यहाँ मैंने n1 की वैल्यू जो थी ये थी। तो अगर मैं यहाँ n1 लिखती हूँ तो n1 में क्या प्रिंट हो रहा है, अच्छा n1 फाइल ओपन करते ही खत्म हो गया। n1 = मैंने लिखा 0O17, ठीक है। ये लिखा एंटर, और फिर मैंने n1 को प्रिंट कराया तो क्या आ रहा था, 15। तो अगर हम इसको कन्वर्ट ना भी करें तब भी ये इंटीजर में ही कन्वर्ट होकर उसको प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जब हमने इनकी टाइप चेक करी थी तो क्या हो रही थी, इंटीजर हो रही थी। यानी कि ये सेव इंटीजर ऑब्जेक्ट की तरह ही उसको कर रहा है। एक चीज और यहाँ पर पता चली, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब फिर से जाते हैं प्रोग्राम में। जैसे हमने ऑक्टल, तो हम यहाँ इसमें इसको डायरेक्ट ही प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने ऑक्टल किसका प्रिंट कराया था, ऑक्टल नंबर ही मैंने प्रिंट कराया था आपका 0O17 का, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके और रन करा देते हैं, ठीक है। अब सही आ गया लिखा हुआ, ठीक है। तो एक चीज हमें ये भी पता चल गई कि अगर हम बेशक हम सेव कर सकते हैं ऑक्टल नंबर में, बाइनरी में या किसी में भी, लेकिन जब हम उसको यूज करेंगे तो वो सब इंटीजर के रूप में ही प्रिंट होगा, ठीक है। बाकी की उस पर भी आप काम कर सकते हो। बाकी में आप जाओ फिर से अपनी फाइल पे, बाकी की लाइन भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। दूसरा क्या था आपका, बाइनरी, बाइनरी, ठीक है। और वो नंबर क्या था आपका 0B, या यहाँ बी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप सीधा लिख सकते हो। जैसे 17, क्योंकि यूजर को क्यों बताना कि इसमें ऐसे यूज होता है। 17 की वैल्यू ये होती है, इसकी 1110010,
ठीक है, ये बाइनरी हो गया। उसके बाद यहाँ लिखो हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल किसकी, आपका 1 to C की, ठीक है। ये हम प्रिंट कर रहे हैं हर बार, तो ये कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कराऊँ तो भी ये इंटीजर ही बना दे रहा है, ठीक है। B लिखा मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने C, और इसको मैंने क्या कराया, इसको हमने फिर से F5 किया, तो सोर्स मस्ट बी सेव, ओके सेव कर लो आप, और ये देखो ये हो गया, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से हो गया। डेसिमल नंबर वाले को भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अब न्यूमरिक में देखो, न्यूमरिक में आपकी कौन कौन सी हो गई, आपकी न्यूमरिक में आपने फ्लोट पढ़ ली, इंटीजर पढ़ ली, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं आप वो पढ़ लिया। अब आती है एक और आती है न्यूमरिक में आपकी बूल, ठीक है। बूल में 2 ही वैल्यू काम करती हैं। बूल में 2 वैल्यू कौन सी होती है, 0 या 1, और या ट्रू और फॉल्स। 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा, मैंने एक वैल्यू डाली, मैंने लिखा a इज इक्वल टू, उसके आगे लिख दिया मैंने TRUE, ट्रू, एंटर। देखो ट्रू का कलर बदल गया, इसका मतलब ट्रू कुछ चीज़ है यहाँ पर। अब मैंने टाइप चेक किया किसका, a का, तो a का, सॉरी एक ब्रैकेट रह गया था, ब्रैकेट लगा दिया, तो a का टाइप क्या आ गया, बूल, ठीक है। वैसे भी डाल सकती हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, a ना b लिख लो, b की वैल्यू देखो अभी कुछ नहीं है, 114 है, तो b को खाली कर लो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में 114 थी ना, तो प्रोग्रामिंग से उठा रहा है। a b c था प्रोग्रामिंग में, r लिख लेते हैं यहाँ, r देखते हैं r में कुछ है क्या, r में भी बन रहा है, कोई नया नंबर देख सोचो, z ले लेते हैं, z कुछ है क्या, नहीं, z कुछ भी नहीं है। तो z में हमने लिखा z इज इक्वल टू, हमने लिखा इसमें मुझे बूल वैल्यू डालनी है, तो मैंने लिखा 23 ग्रेटर देन 25। क्या 23 ग्रेटर देन होता है 25 के, नहीं होता। तो z में क्या वैल्यू जानी चाहिए, फॉल्स। पहले इसकी टाइप चेक करते हैं, z की टाइप क्या है, पहले ये चेक करते हैं, z की टाइप है बूल, z को प्रिंट कराते हैं फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका बूल, ठीक है। तो ये है आपकी सारी क्या न्यूमरिक डाटा टाइप। अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए न्यूमरिक के बाद सीक्वेंसेस आपकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैंने आपको कितनी डाटा टाइप बताई थी, कितने तरह की डाटा टाइप होती हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरी उसको। डाटा टाइप होती हैं 5 तरीके की, नन टाइप, न्यूमरिक टाइप, सीक्वेंसेस, सेट और मैपिंग, ठीक है। तो इसमें नन टाइप आपको समझा दिया है मैंने, और न्यूमरिक टाइप समझा दिए। न्यूमरिक टाइप्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। न्यूमरिक टाइप में क्या क्या समझाए हैं आपको, इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और बूल होती है, ठीक है। और ये आपकी न्यूमरिक हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आती है बूल, आप न्यूमरिक में भी कंसीडर कर सकते हो, बूल आप जनरली भी कंसीडर कर सकते हो। अब बात आती है सीक्वेंस की। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए सीक्वेंस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होते हैं वो आपको, अच्छा अभी तक आपने सीक्वेंस वर्ड सुना नहीं होगा, तो इसलिए मैं सीक्वेंस प्रॉपर उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये है आपकी डाटा टाइप इन पाइथन। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो का टाइटल भी हम डाटा टाइप इन पाइथन ना रखकर इसका रख देंगे न्यूमरिक डाटा टाइप्स इन पाइथन, ऐसा रख दे, या डाटा टाइप न्यूमरिक, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दूंगी न्यूमरिक डाटा टाइप, ठीक है। तो इस तरीके से, या ऐसा करते हैं डाटा टाइप इन पाइथन 1 पार्ट 1, ठीक है। इस तरीके से मैं वीडियो
पार्ट्स में बना लेती हूँ इसको, क्योंकि अगर मैं इकट्ठा बनाऊंगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके बाकी के पार्ट्स भी आप ज़रूर देखें, ठीक है, जो आने वाले दिनों में आएंगे। ठीक, और अगर आप काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं तो वो सारे पार्ट्स आ चुके होंगे, आप एक बार उनको चेकआउट कर लें। ठीक है, तो आज अगर आपको सब समझ में आ गया कि न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम हमको ये समझ में नहीं आया, मैं उसको आपको दोबारा से समझा दूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।